थर्ड आई हमारे अंदर है, इसके पीछे है, वो थर्ड आई में जब खुलेगी वह सूक्ष्म चीज को देखने वाली आंख है। तो हम ईश्वर के भर्गो स्वरूप को, ज्योति स्वरूप को, जिसको हम गायत्री मंत्र में कहते हैं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसको नूर इलाही कहा गया, जिसको डिवाइन लाइट कहा गया, जिसको गीता में दिव्य ज्योति कहा, रामायण में परम प्रकाश कहा, सिख धर्म में उसको चांदना कहा, बुद्धिस्ट ने आत्म ज्योति कहा। वो जो ईश्वरीय ज्योति है उस थर्ड आई के द्वारा हम देख सकते हैं। इसलिए इन्होंने जो कहा कि हम ईश्वर को देख नहीं सकते, हम देख सकते हैं, ईश्वर है। और उसकी पूजा करने का उद्देश्य भी, पूजा क्यों करें, इसलिए करें कि जब हम मन को उस ईश्वर तत्व में जोड़ेंगे तो ये मन रूपी घड़ा फूटेगा, मन जीरो होगा, और जिस दिन मन जीरो होगा हम ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। मन को जीरो बनाने का मतलब है, कहा है अ टोटली कंसंट्रेटेड माइंड इज जीरो माइंड। जिस दिन मन पूरा जीरो हो जाएगा वो लेजर की तरह काम करेगा, और तब हमारा जीवन, भौतिक जीवन भी सुखी होगा और हम ईश्वर तत्व को भी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप लोगों ने सुना होगा, ये प्रश्न था गोपाल जी का, पर सारा विश्व के सभी जितने भी हमारा दर्शक है, वो दर्शक जो भी देख रहे हैं, आप सभी ने ये आंसर आपको मिला ही। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था और मैं भी क्लियर हो रहा हूँ। आप लोगों को पता है हम गो लाइव विद अस, आप लोग को हम ऐसा कार्यक्रम दिखाते रहते हैं, इसीलिए आप लोग www.golifewithus में क्लिक करिए, और वो फेसबुक में भी आप लाइक करिए, और आपका दोस्त लोगों को भी लाइक करवाइए, और ऐसा प्रोग्राम हम दिखाते रहते हैं और आप ये इसका फायदा उठा सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक अगला क्वेश्चन है, ये भी गुजरात से है, गुजरात से आया है, धीरज नाम के एक दोस्त ने भेजा है। आजकल बाबाओं के बारे में सुनते ही नफरत होने लगते हैं, आजकल बाबाओं को बारे में सुनते ही नफरत होने लगते हैं, सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें, ऐसा क्वेश्चन है। ये तो बहुत अच्छा है कि आजकल का ज्वलंत प्रश्न है ये, क्योंकि ये बाबाओं ने धर्म को बदनाम कर दिया है, और इसके दोषी आप और हम भी हैं। क्योंकि एक आदमी कोई चीज़ खरीदने जाता है तो खरीदने से पहले उसको पता होना चाहिए कि इस चीज़ में अच्छी बुरी क्या होती है, क्वालिटी अच्छी खराब क्वालिटी क्या होती है, नकली और असली क्या होता है। अगर हम बिना पहचान के मार्केट में खरीदने जाएंगे तो नकली चीज़ लेके आ जाएंगे और बाद में पछताएंगे। दवाइयाँ भी डुप्लीकेट होती है तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें ये निशान होना चाहिए। कोई भी चीज़ मार्केट में हम लेने जाते हैं तो हम पहले इस चीज़ की जानकारी रखते हैं कि भैया असली क्या है, नकली क्या है, क्वालिटी कौन सी बढ़िया है, कौन सी खराब है। आंख बंद करके हम कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं, पर बाबाओं के चक्कर में हम बिना सोचे समझे पड़ जाते हैं और तब बाद में पछताते हैं। अब देखिए, अभी मैं कल ही टीवी में देख रहा था रामपाल का, उसने 3 फेज बना रखे थे, 4 फेज थे उसके भक्ति के। पहले फेज में क्या करता था, बोला कोई भी सुनने आएगा, पहली बार सुनना फ्री है, निःशुल्क है, आदमी चला जाता था। उसके बाद दूसरी बार बोला आपको अगर कोर्स अटेंड करना तो 1000 रुपये में आपको सदस्य बनना पड़ेगा, 1000 रुपये लेता था। उसके बाद कितनी साल बाद कहता था कि अब इसके बाद आपको अगर प्रमोशन लेना है, आपको एक्टिव मेंबर बनना है, तो आपको 9000 रुपया देना पड़ेगा, तब आप भक्ति की अगली सीढ़ी में जाओगे। मतलब पैसे से भक्ति का स्टेज करता था। उसके बाद कुछ साल बीतने के बाद कहता था कि 3rd स्टेज में जाने के लिए आपको 10,000 देने पड़ेंगे, तो आप 30 नंबर, 20,000 तो उसका चला गया। अब बोले जो फाइनल स्टेज है जिसमें आपको सतलोक की प्राप्त होगी, मुक्ति की प्राप्त होगी, उसमें आपको 1 लाख देके मेंबर बनना पड़ेगा, और तब आपको सतलोक की प्राप्ति होगी, और वैसे आपको दीक्षा मिलेगी करके उसने। और उसके एजेंट्स घूमते थे। अब आदमी, हम आजकल का आदमी की समस्या का शॉर्टकट ढूंढता है। भक्ति में शॉर्टकट नहीं होता है, सिस्टम है, आपको उस सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। और हमारे इतने जो शास्त्र बने हुए हैं, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, बाइबल, ये सब सिस्टम को समझाने के लिए बने हुए हैं। आप अगर इनका ठीक से अध्ययन करेंगे तो सिस्टम समझ में आ जाएगी।
सबसे बड़ी बात क्या है कि ईश्वर जो है वह बुद्धि और इंद्रियों से परे है, वह मेटाफिजिकल है। जी एनर्जी को आप बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। उसको अनुभव करने के लिए उससे परे जाना पड़ेगा। ईश्वर तत्व को जानने के लिए इन चीज़ों से बाहर की कोई भी साधना काम नहीं आती है। और एक गुरु बाहर की साधना सिखा के और कहते हैं बस तुम हमें मान लो, हम भगवान, हम तुमको मुक्ति दे देंगे। और टीवी में क्या दिखाता था वह, कि किसी को खड़ा कर देता था कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरे सारे रोग ठीक हो गए, गुरु जी तो भगवान है। और चमत्कार जो होते हैं, चमत्कारों की बात बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। इवन अगर आप में चमत्कार दिखाने की क्षमता भी है तो भी आप आध्यात्मिक नहीं है। मुझे स्वामी राम की एक बात याद आ गई। प्रोफेसर रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ के नाम से फेमस हुए हुए, वो नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके पास एक साधु आया, कहने लगा कि मैं इस नदी को पैदल चल के क्रॉस कर सकता हूँ, नदी के ऊपर चल सकता हूँ, पानी के ऊपर। स्वामी रामतीर्थ ने कहा तो फिर ठीक है, क्या हुआ तो? अब वो चौंक गया, बोला ये सोचा था कि मैं ये कहूँगा तो मेरे पाँव पड़ेगा कि आप तो इतने बड़े सिद्ध है। स्वामी राम ने कहा क्या हुआ तो उसको अब बोला अरे तुम कैसे बुद्धू हो, मैंने 30 साल साधना करके इसको प्राप्त किया है, इस सिद्धि को। मैं पानी में चल सकता हूँ और तुम कहते हो क्या हो गया तो? स्वामी रामतीर्थ कहने लगे तो तुम्हारे जितना बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बोले क्यों? बोला 1 रुपया तुम नाव वाले को दो, उस पार पहुंचा देगा, और 1 रुपये में इस पार ला देगा। तो तुम्हारी सिद्धि की कीमत 2 रुपया हो गई। 2 रुपये की सिद्धि के लिए तुमने 30 साल साधना करके बर्बाद किए। गोता तो तुमने लगाया, पर उठाते समय कंकर उठा के ले आए, मोती छोड़ दिए तुमने। तो कहने का मतलब ये जो चमत्कार दिखाते भी हैं, 90% तो चमत्कार की बात करने वाले ढोंगी होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, किसी न किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो एक ये आप नहीं देखा जादूगर वगैरह, डीसी सेन वगैरह, बड़े बड़े जादूगर क्या नहीं दिखाते ये, पर ये अपने को थोड़ी कहते मैं बाबा हूँ, मैं भगवान हूँ, ये कहते मैं जादूगर हूँ, वो एक कला है। ऐसे कितने तो ऐसी कला से बेवकूफ बनाते हैं, कुछ बातों से बेवकूफ बनाते हैं, कुछ झूठे आश्वासन देते हैं कि मैं तुमको इतना पैसा दोगे तुमको स्वर्ग पहुंचा दूंगा, मुक्ति दिला दूंगा। पहले ये कम्युनिज्म कैसे आया? मार्क्स ने क्यों कहा ओपियम इज रिलीजन इज ओपियम ऑफ द पीपल, कि अफीम है, लोगों को नशा करने वाली चीज है। क्योंकि वो स्वर्ग की टिकट देते थे उस समय के ईसाई लोग, जो पादरी होते थे, वह इतने हजार दो तुमको, ये इतने डॉलर्स तो तुमको ये टिकट, स्वर्ग की टिकट मिल जाएगी। ऐसे ही ये बाबा रामपाल करता था। तो ये आसाराम रामपाल जैसे बाबाओं के चक्कर में हम लोग जो आते हैं, ये गलती हमारी है पहली बात तो। क्योंकि अगर हम पहले ही समझ लें कि धर्म में शॉर्टकट नहीं है, धर्म का उद्देश्य है मन को जीतना, मन को कंट्रोल करना। जिस साधना से आपका मन कंट्रोल होगा, उस साधना को सीखना पड़ेगा, और मन को जिस दिन आप पूरा कंट्रोल कर लोगे, आपको मुक्ति मिलेगी, उसको मोक्ष मिलेगा। और कोई भी गुरु कोई शॉर्टकट की बात करता है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। और ऐसे बेवकूफ बाबाओं के चक्कर में पड़ के अच्छे असली गुरु भी बदनाम होते हैं, लोगों को उनकी पे भी शक होता है। कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारता है। तो आदमी का मुंह दूध से जल जाए तो लस्सी को भी फू करेगा कि कहीं मेरा मुंह न जल जाए। तो ऐसे ही नकली बाबाओं के चक्कर में, और ये करते क्या है, इसमें मैं हमारे चैनल वालों को भी दोषी मानता हूँ। चैनल के लोगों को जो ऐसे डुप्लीकेट बाबा है, उनका प्रसारण नहीं करना चाहिए। इसलिए रामपाल ने क्या कर रखा था कि ठीक हमारे मानव धर्म, उसको पता है सतपाल जी महाराज बहुत फेमस हैं, मानव धर्म का बहुत प्रचार है, तो उसने 10 गुना पैसा दे करके ठीक हमसे पैसे पहले 1 घंटे का टाइम लिया। और उसमें लास्ट में ये दिखाता था कि मेरा रोग ठीक हो गया, मेरा फलाना ठीक हो गया, नकली लोगों को खड़ा करके। तो जगह जगह से लोग उसके पास पूरे भारत से आने लगे, और वो लोगों को इस तरह से, पर कहते ना, बुराई का फल सामने आता ही आता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो जो भी डुप्लीकेट गुरु है, इनका समय आएगा, पर आप और हम जो फंसते हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी से फंसते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है श्रोताओं से कि जब भी आप किसी भी गुरु के बारे में जाएं, तुरंत उसको स्वीकार न करें। कहा है, पानी पियो छानकर, गुरु करो जानकर। पूरा। और ये गुरु एक बात और भी कहते हैं कि एक गुरु बनाने के बाद दूसरा गुरु बनाओगे तो पाप लगेगा, वो भी गलत है।
कबीर ने कहा गुरु करो 10 पाँचा, जब तक न मिले गुरु साचा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो डॉक्टर को ठीक नहीं करता हम दूसरे डॉक्टर पे जाते हैं, तीसरा डॉक्टर पे जाते हैं, उससे भी नहीं होता तो स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, और जिससे रोग ठीक होता है वहाँ इलाज कराते हैं। मन का रोग है हमें, इसके इलाज के डॉक्टर गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं। आप एक के पास गए, अगर वो डुप्लीकेट है उसको छोड़िए, दूसरे के पास जाइए। पहली बात तो अगर आप शुरू में सावधानी बरतेंगे तो आपको नकली गुरु के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये बाबाओं का चक्कर अच्छा है, एक एक करके निकल के आ रहा है, पर हम भी इसके दोषी हैं। हम शॉर्टकट के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम खुद गलती कर रहे हैं। हम खुद गलती कर रहे हैं। समझे हो गए। आज ये जो हमारा धीरज जी का प्रश्न था गुजरात से, फिर हम आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि फिर हमारा ये 3rd एपिसोड हम दिखाने जा रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आंसर डॉक्टर जी के साथ रहकर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा अगला कार्यक्रम होगा 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को हम फिर एक कार्यक्रम 3rd एपिसोड हम दिखाएंगे। आप लोगों को प्रश्न भेजना है, जितना भी, ये बात याद कीजिए, आपके जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आपके वजह से सारा दुनिया में जो जितने भी लोग ये गोलाई बितरस को आज देख रहे हैं, सभी के लिए फायदा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए आप लोगों को प्रश्न भेजिए, हम आपका प्रश्न डॉक्टर साहब के साथ रखेंगे, और जो आपका आंसर मिल रहे हो तो आपके सामने है। हम क्या बोले, गोलाई बितरस को आप लाइक कीजिए और आपका दोस्त को भी इनवाइट कीजिए, ये हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। और अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब, ये प्रश्न एक्चुअली पहले ही आंसर हो गया मैं, जैसा लग रहा है मुझे। ये प्रश्न आया है नासिक से आया है। मिस्टर बिदुर नाम के एक बिदुर ने नासिक से भेजा है। मेरे दोस्त नास्तिक है, वो खुशी और सुखी भी है। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी दुखी हूँ, क्यों? ऐसा प्रश्न है। एक्चुअली ये प्रश्न पहले भी इसका आंसर दिया है, पर इसमें ये बहुत लोगों का प्रश्न है आज संसार में कि भक्ति करने वाला दुखी है, नहीं करने वाला सुखी है। इसके 2 बातें हैं। एक तो क्या है कि अगर भक्ति करने वाला भी सही तरीके से भक्ति नहीं कर रहा है, एक कारण ये भी होता है उसके दुखी होने का, क्योंकि वह बाहर से तो भक्ति कर रहा है, मन को टच नहीं कर रहा है। भक्ति तो एक्चुअली मन को टच करने, मन को कंट्रोल करने वाली चीज होनी चाहिए। कहते ना मन तो कहीं और दिया तन साधन के संग, कहे कबीर कोरी गाजी कैसे लागे रंग। हम शरीर से भक्ति कर रहे हैं, मन ही राम घूम रहा है। कहते माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुखमाई, मन तो 10 दिशे फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। तो पहली बात तो जो ऐसी भक्ति करे बिना मन को लगाए भक्ति कर रहे हैं, वो तो भक्ति डुप्लीकेट हो गई। तो वही कह ही नहीं सकते भाई मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है। जो हम देखते हैं कि भक्ति नहीं करने वाले सुखी हैं, वो बाहर से सुखी हैं, आप उनके अंदर की लाइफ हिस्ट्री जाके देखोगे तो दुखी हैं, महादुखी है। क्योंकि जो गरीब है वो तो सोचता मेरे पास पैसा नहीं है, वो उस आशा में इंतजार करता है। और जिसके पास पैसा हो गया, सारी चीज उपलब्ध हो गई, तब भी जब उसको सुख शांति नहीं मिलते तो बहुत ज्यादा तड़पता है, नींद की गोलियां खाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, उल्टे कर्म करता है। वह हमसे ज्यादा दुखी होता है अंदर से, पर बाहर जब निकलता है तो लोगों को शो करता है एकदम टिप टॉप होकर के, गाड़ी में घूम रहा, लोग सोचते हैं तो बहुत सुखी है। तो सुखी तो वह भी नहीं होता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर व्यक्ति कुछ पहले जन्म को भी कर्म होता है, जैसे मैंने पहले बताया, आपने पहले बुरे कर्म किए तो उसको मिटाने में, जैसे आपने बैंक में पैसा डाला, आपका डिपॉजिट है, आप खर्च करते जाओ तब भी बैंक में आपका डिपॉजिट है, और आपने बैंक से लोन ले रखा है 5 लाख 10 लाख का, तो जब तक आप लोन पूरा नहीं करोगे बैंक का क्रेडिट आपके बैलेंस में आएगा नहीं। ऐसे कर्म का सिद्धांत है, ये संसार लॉ ऑफ कर्मा पे टिका हुआ है। कहते ना कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। तो कर्म अगर आपने पहले बुरे कर रखे हैं, या आज के दिन से पहले तक आपने जो कर्म कर रखे अच्छे बुरे, उसका रिजल्ट प्लस माइनस आपका है। आप जितना अच्छे कर्म करते जाएंगे वो धीरे धीरे मिटता चला जाएगा। और जब आप ईश्वर का ध्यान सुमिरन करते हैं तो बुरे कर्मों का फल मिटता है, ये गारंटीड बात है। तो जिनके जीवन में अगर कष्ट आ रहे हैं, वह भक्ति अगर सही भक्ति कर रहे हैं, पहली बात तो हमको हमारी भक्ति मार्ग को चेक करना पड़ेगा
कि मैं जो भी भक्ति के मार्ग को अपना रखा है वो कहाँ तक सही है। केवल अंधविश्वास में करने से तो फिर इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाएंगे हम। सही ढंग से भक्ति करने के बाद अगर फिर भी कष्ट है तो इसका मतलब हमारे कुछ कर्मों का फल है, और जिस दिन वह कर्म का फल खत्म होगा, मैंने तो अनुभव किया है, क्योंकि भक्ति करने वाले के जीवन में सारे सुख इसी जन्म में आते हैं। जितना भक्त के जीवन में सुख आएगा इतना किसी के जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि हाँ पैसा भी कमाएगा वह, शरीर से भी स्वस्थ रहेगा, मन से भी स्वस्थ रहेगा, और समाज में भी अच्छी तरह रहेगा। सारे सुख वो कहते हैं ना, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में पाया माया, तीसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता हो नारी, पांचवा सुख जल में वासा। मतलब इस तरह से करके बताया गया उसको हर चीज की सुखी संपन्नता प्राप्त होती है, और भक्ति मार्ग में होती है। कब तक नहीं होती है? जब तक आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। कष्ट समस्याएं दुख तब तक है आपके जीवन में जब तक आपने अपने को करेक्ट नहीं किया। क्योंकि भगवान की मैं आपको एक सीरियस और सही बात करना चाह रहा हूँ, हम भगवान के अंश हैं। भगवान हमारा पिता है, ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। कोई भी पिता अपने पुत्र को दुखी देखना चाहेगा? कभी नहीं। तो जब ये बात है तो ये संसार भगवान ने हमारे लिए खेलने के लिए बनाया है, वो हमको दुखी कैसे देखना चाहेगा? पर अगर लड़का शराब पी रहा है, ड्रग्स खा रहा है, तो बाप को तो उसको सुधार गृह में भेजना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो बर्बाद कर रहा है अपने आप को। अगर बच्चा सब कुछ ठीक हो तो बाप तो उसको सारी संपत्ति सौंप देगा। तो भगवान तो हमको अपनी सारी गुण सारी शक्ति देने को तैयार बैठा है। वो कहता है तैयार, इस मन को जीरो बना दो, मन को साफ कर लो, मन को 100% प्योर बना लो। 99.9 उसको नहीं चलेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी खराबी तो करंट उसमें फ्लो करने में गड़बड़ हो जाएगी। तो मन को जिस दिन आप शुद्ध बना लेंगे, आपके जीवन में सारे सुख आएंगे। सुख तभी तक नहीं है जब तक हमारा मन साफ नहीं है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि सुखी तो भक्ति होता है। कहते हैं एक बार वह कथा आती है ना कि पूछा भाई, बोले कौन सुखी है? बोले राजा सुखी होगा। राजा से जाके पूछा तो बोले भाई मैं तो दुखी हूँ। तो बोले भाई कौन? मुझे 10 तरह की समस्या है। बोले कौन सुखी हो? बोला इंद्र सुखी होगा। इंद्र से पूछा तो बोला मैं भी सुखी नहीं हूँ। बोले कौन होंगे? ब्रह्मा जी सुखी होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं भी सुखी नहीं हूँ। बोले विष्णु सुखी होंगे। बोले भाई मेरी भी पत्नी जिसके घर घर घूमती हूँ मैं कैसे सुखी होगा। बोले शंकर सुखी होंगे। शंकर ने कहा मेरे तो और समस्या है, जब मेरे पुत्र लोग आते थे आपस में तो समस्या पैदा होती है। सर्प चूहे को खाता है, मोर सर्प को खाता है, आपस में उनकी झगड़े शुरू हो जाते हैं वहां पर। तो बोला मैं भी दुखी हूँ। तो बोले सुखी कौन है? बोले सुखी वह है, वो भक्त सुखी है जो भगवान के नाम को जपता है, जिसने अपने मन को शुद्ध कर। तो सुख तो भक्ति में ही है, आप कुछ भी कर लो। जो सुख और जो आनंद भक्ति में है कहीं नहीं है। पर भक्त वह है जिसने अपने मन को 100% प्योर कर लिया हो। अगर आपने मन को शुद्ध नहीं किया है तो भैया दुख रहेंगे। सोना जब तक प्योर नहीं होगा आग में डलेगा ही डलेगा। तो मेरा तो ये अनुभव है जीवन का कि भक्ति मार्ग में सारे सुख आते हैं, पैसे का भी, शरीर से सब सारे सुख आपको मिलेंगे अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया है। डॉक्टर साहब आपका ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। जो पिताजी तो सब कुछ देना चाहता है और बेटा ही ड्रग्स लेता है, बदमाश करता है, तो पिताजी का क्या दोष? यही वो ये इतना अच्छा लगा मुझे, दिल में टच करने वाला बात है। बहुत अच्छा लगा। बाप अगर अपनी संपत्ति का बंटवारा भी करता तो अपनी बिजनेस भी सौंपता है, कारोबार भी सौंपता, तो उस लड़के को सौंपता है कि संभाल के इसको बड़ा बनाएगा। उस लड़के को नहीं सौंपेगा जो इसको बर्बाद करेगा। भगवान भी उसको अपनी सारी शक्तियां देगा। बोला जो इससे लोगों का भला करेगा, और लोगों को सताने वाले को अगर शक्तियां दे देगा तो रावण बन के तो परेशान करेगा। बस ये है जी। तो परमात्मा हमको सब कुछ देना तैयार है, दे रहे हैं, पर हम गलत कर रहे हैं कहीं हम इसके लिए हमारा प्रिपेयर्ड नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये हमारा ये मेरे मन में लगा हुआ बात, और हमारा वो गोलाक विकास का टीम की तरफ से एक प्रश्न है। मुझे लगता है ये आदमी तो अभी का जो व्यवहार है ना डॉक्टर साहब, ये कैसा कैसा व्यवहार चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले पहले तो बहुत अच्छा आदमी होता था, हमको सुनने में आते, पर आज इतना व्यवहार में परिवर्तन है कि ये व्यवहार परिवर्तन में कि खान पान का भी कोई हाथ है, कोई खान पान का भी असर हो सकता है?
खान पान का असर थोड़ा बहुत होता है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। खान पान का असर होता है, पर उससे ज़्यादा असर संगत का, इन्वायरमेंट का होता है। जी 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 आज का जो इन्वायरमेंट है, टीवी घरों में आ गया है। जी आदमी घर बैठा पूरे संसार को देखता है, जी संसार में अद्भुत चीज़ें देखता है, संपन्नता देखता है, उसका मन विचलित हो गया है। जी 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 पहले ज़माने में लोगों को इतना कुछ देखने को सुनने को नहीं मिलता था, तो उनका मन सीमित उसमें इच्छा में रहता था। अब जो सारे संसार को, विश्व को एक डब्बे के सामने देख रहा है, डब्बे के अंदर देख रहा है, तो वह बड़ी बड़ी कल्पनाएं ले बैठता है, बड़ी बड़ी इच्छाएं ले बैठता है। मन उसका एक्सपांड कर गया है, मन उसका विचलित हो गया है और इतना ज़्यादा चंचल हो गया है कि उसके कारण संसार दुखी है। जी और प्रॉब्लम क्या है व्यक्ति के साथ कि सबसे बड़ी बात है, मन के पास बुद्धि नहीं है। लोग कई नहीं समझ पाते इस बात को, पर ये सच्चाई है। जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपके पास पता लगेगा कि मन और बुद्धि अलग अलग चीज़ है। मन के पास बुद्धि नहीं है, तो मन जब अशांत होता है, मन जब व्याकुल होता है इन सब चीज़ों को देखे, तो बुद्धि क्या सोचती है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मन अशांत है। वह मन शांति नहीं है, इसका कारण है मेरे पास पैसा नहीं है। वो पैसा कमाता है, गलत सही तरीके से पैसा कमाने लगता है, लूटपाट करता है, लोगों को धोखा देता है, किडनैपिंग करता है। ये आजकल ये सारे जो काम हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं कि आदमी सोचता है पैसा मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो चारों तरफ से अच्छे बुरे कर्म करके, अभी अभी निकल रहा था कि मतलब 1000 करोड़ उसने भ्रष्टाचार से कमा लिए। ये सब क्यों करता है कि वो सोचता है पैसा मुझे मिल जाएगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा। एक अवस्था आती है, पैसा पूरा हो गया तब भी उसको सुख नहीं प्राप्त हुआ, फिर वो भ्रष्टाचार में जाता है, व्यभिचार में जाता है, शराब पीता है। सोचता है, अब बड़े बड़े लोग जितनी शराब पीते हैं इतने बल्कि छोटे लोग नहीं पीते, क्योंकि वो सोचता मन को सुख पैसे से तो नहीं मिला, शायद शराब से मिलेगा, शायद औरत से मिलेगा, उनसे भी सुख नहीं मिलता है। तो सोचता है जब तक मैं सत्ता में नहीं जाऊंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। एक कहानी मुझे याद आ गई, क्या यही स्थिति वास्तव में मनुष्य की है। एक व्यक्ति, एक राजा की रानी थी, उसका हार खो गया। तो जब हार खो गया तो उसने जब बाहर नहाने निकली, नहाने गई थी, जब तालाब से निकल के बाहर आई, घर में उसका तालाब था राजमहल के अंदर ही, उसको हीरा हार नहीं मिला, बहुत कीमती हार था। रानी व्याकुल हो गई। राजा ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो भी इस हार को ढूंढ के लाएगा हम उसको 10 लाख रुपये इनाम देंगे, और भी बहुत से उसके साथ साथ देंगे। तो सब लोग ढूंढने लग गए। अब कोई गिद्ध उठा के ले गया था, कहाँ पहुँचा हार कौन ढूंढ सकता है। एक आदमी परदेश जा रहा था, रास्ते में एक तालाब था, उसको प्यास लगी, तालाब में जो ही पानी पीने लगा तो उसको पानी के अंदर हार दिखाई दिया। अरे उसने कहा मेरी तो भाग्य खुल गया, 10 लाख रुपये मुझे मिल जाएंगे। वो जल्दी जल्दी पानी के अंदर गया, ज़्यादा पानी नहीं था उसमें, और उसने जाके वो जहाँ हार था वहाँ हाथ मारा। हाथ मार के जब बाहर निकाला तो हार नहीं आया। अरे उसने कहा मैं हाथ देख रहा हूँ, मेरे हाथ में हार क्यों नहीं आ रहा। बाहर निकल के आया, फिर सोचा, देखता तो फिर हार दिखाई दे रहा है। फिर गया हार लेने, फिर नहीं मिला। अब उसकी स्थिति हो गई, जाऊं तो परदेश कैसे जाऊं, हाथ छोड़ के, और बैठूं तो यहाँ हार नहीं मिल रहा है। वो वहीं बैठ गया। एक दूसरा आदमी जा रहा था उधर से, बोला भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे ही। अरे बोला हार है, 50-50 कर लेंगे, तुम निकाल लो, मेरे हाथ से तो पता नहीं कौन लेके बैठा, छिपा देता है। वह गया, उसने हाथ मारा, हाथ फिर गायब हो गया। बाहर आने के बाद फिर हाथ दिखाई देता है। ऐसे करते करते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, राजा तक खबर पहुँच गई। पुलिस, सिपाही, राजा, रानी सब आ गए। सब ने ट्राई किया, हाथ डालते हैं ना हार गायब हो जाता है। बोले कोई बहुत बड़ा कोई बैठा है यक्ष, हार को लेकर, उसको जब तक प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक हार नहीं देगा। पूजा पाठ शुरू हो गई, यज्ञ हवन शुरू हो गई, पूरा मेला लग गया वहाँ। तो इतने में एक साधु वहाँ से जा रहा था, बोला भैया आज तो कोई पूर्णमासी भी नहीं है, कोई त्योहार भी नहीं है, मेला किस बात का लगा। अरे बोले मेला नहीं, वह रानी का हार उस तालाब के अंदर है, पर कोई पता नहीं कौन सा देवता यक्ष बैठा है, वो दे ही नहीं रहा है, दिखाता है गायब कर देता है जब लेने जाता है कोई।
साधु गया, उसने देखा, वो बोले अरे पानी में हार है ही नहीं तालाब के अंदर। सब हंसने लगे, बोले ये बेवकूफ कहाँ से आ गया, आंख से जो चीज दिख रही कैसे नहीं है। साधु का है तो तुमको मिल क्यों नहीं रहा है, बोले यही तो नहीं समझ में आ रहा। बोले इसलिए पानी में हार नहीं है। तो बोले कहाँ है, बोला ऊपर देखो। उस तालाब के पास में पेड़ था, पेड़ की एक डाली में हार लटका हुआ था, उसकी छाया तालाब के पानी में पड़ रही थी और उस छाया को पकड़ना चाह रहे थे, कैसे पकड़ में आएगी। बिल्कुल ये स्थिति हमारी है। हमारे अंदर है शांति रूपी खजाना, हार, जो मन की शांति है, जिसको हम पीस ऑफ माइंड कहते हैं, वो हमारे अंदर है। उसका रिफ्लेक्शन बाहर पड़ रहा है, बाहर की चीजों में, धन में, औरत में, शराब में, हर चीज में उसका रिफ्लेक्शन है। हम रिफ्लेक्शन को पकड़ना चाह रहे हैं, पकड़ में कैसे आएगा। तो आप कुछ भी कर लो, मन की शांति नहीं है। पर इस चक्कर में लोग इस बात को नहीं समझ पाने के कारण दुनिया भर के उल्टे काम हो रहे हैं, केवल मन को शांति देने के लिए। जिस दिन व्यक्ति इस बात को जान जाएगा कि मन की शांति बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही है, और उसको प्राप्त करने का तरीका सीख जाएगा, तो उस दिन ये संसार में सारे झगड़े, कुकर्म सब खत्म हो जाएंगे। और हमारा जो मानव धर्म का प्रचार है, ये जो हम एपिसोड कर रहे हैं, ये सतपाल जी महाराज जो मेहनत कर रहे हैं, ये जो सारा काम हो रहा है, ये हमारा उद्देश्य है कि मनुष्य को इस बात समझाना कि शांति तुम्हारे अंदर है और उसको ढूंढने का एक तरीका है, वो भी अंदर ही है। उस साधना को आप सीख लोगे, वह साधना सारे संसार के लिए कॉमन है, उसका आप सीख लोगे तो आपका मन शांत होगा, तो सारा संसार में सुख और शांति हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम सही ढंग से आगे बढ़ेंगे तो ये जो भ्रष्टाचार वगैरह जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगी। सबसे जरूरी है अध्यात्म को समझना। इसीलिए जब अर्जुन लड़ाई के मैदान में भी भगवान कृष्ण ने पहले उसका अध्यात्म समझाया। मेरा भी जितने भी श्रोतागण हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले सिस्टम समझो। हम कोई भी कंप्यूटर भी एक अगर हमारे पास है, अगर उसकी सिस्टम नहीं जानते, ऑपरेट करना नहीं जानते, तो कंप्यूटर हमारे लिए तकलीफदायक हो जाएगा। कभी कहाँ हैंग हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। एक मोबाइल को भी अगर हम ठीक से चलाना नहीं जानते, मोबाइल हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। ऐसे जो ह्यूमन लाइफ है, इसकी सिस्टम क्या है, मन क्या है, ब्रेन क्या है, आत्मा क्या है, ये किस ढंग से इसमें काम कर रहे हैं, इस सिस्टम को आप समझ लोगे, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये कथाएं सुनना, पाठ पूजा करना नहीं है। अध्यात्म का एक्चुअली अर्थ है टू स्टडी द सोल। हमारे अंदर अभी भी साइंस ने कॉग्निटिव साइंस करके निकाली है, जिसमें तीन ही चीज की स्टडी करते हैं, ब्रेन, माइंड और कॉन्शियसनेस, बुद्धि, मन और चेतना। ये तीन चीज आप समझ जाएंगे। इस शरीर के कंट्रोलर ये तीन है, मन, बुद्धि और चेतना। इनको अगर आप समझ जाएंगे, इसको कैसे ऑपरेट करना सीख जाएंगे, तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और ये जो हम एपिसोड कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि आपको सिस्टम समझा देना है, आपके प्रश्नों को क्लियर करना है, जिससे आप नकली गुरुओं के चक्कर में भी ना पड़े और आपका जीवन, ये भौतिक जीवन भी सुखी और शांत हो जाए। असली व्यक्ति वही है, सच्चा जीवन वही बिताता है जो इस लोक और परलोक दोनों को सुखी बना ले। और वह तरीका है, उसको जब आप सीख लेंगे, आपका ये जन्म भी सुख से बीतेगा और अगला जन्म भी सुख से बीतेगा। धन्यवाद। हजुर डॉक्टर साहब, आज हम लोग आप लोगों के साथ में जो ये प्रश्न का जो सेशन रखा था, ये जो एपिसोड है, आप लोगों ने मेरे विचार में जिसने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर फ़ायदा ले होंगे। और हम दूसरा एपिसोड के बारे में भी हमने आपको पहले से ही बताया था, फिर भी मैं बताऊंगा। 28 दिसंबर में हमारा अगला समय यही होगा, 10:30 से 10:30 से 11:30 के समय में आप लोग प्रश्न भेजिए और गो लाइफ विद अस www.golifewithus.com को आप देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब